बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। मात पिता को सुतने जनिया जाया पूत कुमारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। एक नगर भूमि बिन देखा जामे रंग अपारी रे। दास नगर एक धाम न देखा रहत बहुत नर नारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। अजा कसाई को कह मारा छुरी शीस तांडारी रे। पकड़बाज को चिड़िया मारा मारी मूस मंझारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। पावन ओ पाहन तरते पानी माही तू डूबत धारी रे। पानी बिन एक नौका चलती अग्नि जारत वारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। पिंगला पर्वत पर चढ़िया ठूठ बजावत तारी रे। अंधा देखें बहरा सुन है गूंगे बात उचारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। अर्थ इसी का जो जन जाने सो विद्वान विचारी रे। कहते हूँ वह मेरा स्वामी ताको बंद हमारी रे। एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। आवत अचरज भारी रे। राग जिला भजन 6
एक अचंबा हमने देखा आवत अचरज भारी रे। परम आदरणीय वंदनीय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अपनी अमृत तुल्य मृदुल एवं रहस्य से भरी वाणी में उपदेश देते हैं कि एक महा आश्चर्य हमने देखा, जिसे देख करके बहुत विस्मय हुआ। मैं आश्चर्यचकित हो गया। कौन सा आश्चर्य था? माता पिता को सुतने जनिया जाया पूत कुमारी रे। माता पिता को पुत्र ने उत्पन्न किया। तो ये गूढ़ वाणी है, जिसका अर्थ बहुत ही अलौकिक है। माता पिता के द्वारा पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन मन रूपी पुत्र है, ममता रूपी माता एवं अहंकार गर्व रूपी पिता है। मन के द्वारा ही जब वृत्ति बिगड़ी तो ममता उत्पन्न हुई, अहंकार उत्पन्न हुआ। तो पुत्र है मन और माता पिता ममता और अहंकार है। जाया पूत कुमारी रे। परमात्मा के ध्यान सुमरण में लगने वाली ब्रह्ममय मनोवृत्ति से ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ। वो मनोवृत्ति जो कहीं और टिकती नहीं, केवल ईश्वर में ही टिकी हुई है, वो कुंवारी मनोवृत्ति है। उसके द्वारा ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ। सांसारिक विषय विलासों से हटकर अंतर्मुखी जब वृत्ति होती है तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। एक नगर भूमि बिन देखा जामे रंग अपारी रे। तास नगर एक धाम न देखा रहत बहुत नर नारी रे। बिना भूमि के एक शहर बसा हुआ है, तो मन के अंदर सांसारिक मिथ्या कल्पनाओं का एक संसार बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, जिसमें अनंत रंग है, रंग बिरंगे, जिसमें अनंत दृश्य दिखाई पड़ते हैं। और उसमें कोई घर नहीं, पर अनंत नर नारियों का उनमें निवास है। अर्थात अनंत मन के अंदर संकल्प विकल्प कल्पनाएं चलती रहती हैं, उनका इस मन के अंदर निवास है। अजा कसाई को गह मारा छुरी सीसता डारी रे। अजा का अर्थ है बकरी। बकरी ने कसाई को मार दिया। उल्टा खेल हो गया। हमेशा ही कसाई बकरी को मारता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अर्थ बहुत विचित्र अर्थ है, अलौकिक अर्थ है। काल रूपी कसाई है। उस कसाई ने मोक्ष कामी सद्वृत्ति अजा है। उस सद्वृत्ति ने ध्यान सुमरण के द्वारा काल पर जीत प्राप्त कर ली। अजा सद्वृत्ति, सद्वृत्तियों के पोषण से काल मृत्यु का भय समाप्त हो गया। तो काल रूपी कसाई को उस अजा ने मार दिया। छुरी सीसता डारी रे। मृत्यु से पार पहुंचाने वाली वो ब्रह्ममयी सद्वृत्ति है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। जिस वृत्ति के द्वारा ईश्वर परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, उसके द्वारा काल का नाश हो जाता है। काल फिर उसको हाथ नहीं लगाता, जिसने अपने मन को ईश्वर के चरणों से जोड़ दिया है। पकड़ बाज को चिड़िया मारा, मारी मूस मंझारी रे। बाज ने पकड़ करके चिड़िया को मार दिया। ऐसा तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि चिड़िया उस बाज का शिकार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात है। बाज
को चिड़िया ने पकड़ के मार दिया। अहंकार रूपी बाज को विवेक वृत्ति रूपी चिड़िया ने मार दिया। सत असत का विचार उत्पन्न होने पर अहंकार रूपी बाज नष्ट हो गया। पहले अपने देह का अभिमान, धन आदि सांसारिक पदार्थों का अभिमान था, लेकिन जब विवेक वृत्ति उत्पन्न हुई तो मिथ्या अभिमान रूपी बाज का नाश हो गया। मारी मूस मंझारी रे, चूहे ने बिल्ली को मार दिया। उल्टा खेल हो गया। तो संतोष रूपी चूहा है और लोभ वृत्ति रूपी बिल्ली है। जब मन में संतोष उत्पन्न हुआ तो लोभ लालसा शांत हो गई। पाहन तरते पानी माही, तुंबा डूबत धारी रे। बड़ा आश्चर्य है कि पत्थर में, पानी में पत्थर तैरते हैं और जो लकड़ी का तुम्बा साधारणतः जल के ऊपर तैरता रहता है वो डूब गया। उल्टी बात हो गई। तो पावन तरते पानी माही, जो सब कुछ जानने के पश्चात, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी पत्थर के समान जड़ होके रहता है, अभिमान से रहित होता है, वही अभिमान शून्य जिज्ञासु जो पाहन के स्वरूप में है, लेकिन वो भव सागर में पार हो जाता है, तर जाता है, डूबता नहीं। उसी प्रकार से तुम्बा डूबत धारी रे, वो लकड़ी का तुम्बा जो साधारणतः जल के ऊपर तैरता रहता है वो यहाँ आकर के डूब गया। तो उसका अर्थ ये हुआ कि संसार रूपी समुद्र है, बाहरी जल वहाँ पे दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन जो अहंकारी अभिमान को धारण करता है वो तुम्बे के समान संसार में तैरता नहीं, अभिमान को धारण करने वाला डूब जाता है। पानी बिन एक नौका चलती, अग्नि जारत वारी रे। संसार रूपी समुद्र है, वहाँ पे बाहरी जल दिखाई नहीं देता, लेकिन आसक्ति रूपी उसमें जल है। संसार समुद्र आसक्त जल, कामादिक जल जंत। आसक्ति रूपी जल है, मन के अंदर राग द्वेष, हर्ष शोक, अपना पराया, सुख दुख की भावनाएं, वही इस संसार रूपी समुद्र का जल है। उस भाव सागर से वही पार होता है जिसके पास सद्विचार रूपी नौका है। बिना पानी वाले समुद्र में नाम एवं सद्विचार रूपी नौका चलती रहती है, वही इस जीव को भवसागर से पार कराती है। पानी बिन एक नौका चलती, अग्नि जारत वारी रे। अग्नि पानी को जला रही है। पानी के समान शीतल निर्मल स्वभाव वाला जीव मिथ्या मोह माया के वश में होकर कामनाओं की अग्नि में जल रहा है। इस जीव में दुख का लेश मात्र भी नहीं, सहज सुख की राशि, सहज शीतल स्वभाव वाला है, लेकिन चाह इच्छाओं रूपी अग्नि इसे जला रही है। पिंगला पर्वत ऊपर चढ़िया, ठूंठ बजावत तारी रे। अंधा देखे बहरा सुन है, गूंगे बात उचारी रे। गूंगा बहुत कुछ बोलता है। कैसे बोलेगा? तो पुस्तक शास्त्र जो कुछ बाहर से गूंगे के समान है, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है।
पुस्तक पढ़ते पढ़ते सब दृश्यों का चित्रण हृदय में अनुभव होता है। जिस प्रकार का विषय पुस्तक में है, ध्यान एकाग्रता से पढ़ने से वो सारी बातें दृश्य के समान दिखाई पड़ती है। सजीव वर्णन ग्रंथ और पुस्तकों में दिया गया है। तन्मयता के साथ पढ़ने वाला पाठक ऐसे समझता है कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश पर्वत का विवरण है, हिमालय का विवरण है, चढ़ाई का विवरण है, तो मैं चढ़ रहा हूँ, बिना पांव के ऊपर जा रहा हूँ विचारों में। और अंधा अर्थात नेत्रों के द्वारा नहीं, लेकिन बुद्धि के नेत्रों के द्वारा वो सारे विषय मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो इसी प्रकार से एक अर्थ इसका ये है। और दूसरा अर्थ है कि ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, योग कला के द्वारा दशम द्वार में अपनी वृत्ति स्थिर करके सहस्रार चक्र में पहुँच के उस अमर देश को प्राप्त करते हैं। अमर देश को आत्मज्ञानी पांव बिना चल जाते हैं। नयन बिना ही रूप निहारत, कर बिन कर्म कमाते हैं। कान बिना आवाज सुनते, बिन जिह्वा गुण गाते हैं। नाक बिना सुगंधी को सूंघत, कहे तेऊ सुख पाते हैं। तो बिना नैनों के उस परम तत्व के दर्शन, बिना कानों के अनहद नाद का श्रवण और बिना पांवों के चलकर अपनी मंजिल तय करते हैं। बिना वाणी के अंतर में उसके गुणगान का हमेशा निरंतर प्रभाव होता रहता है। बिना हाथ के ताली बजती रहती है, अंतर की ताली। तो शरीर की बाहरी इंद्रियों की वहां पर पहुंच नहीं। गहन ध्यान की अवस्था में बिना बाहरी इंद्रियों की सहायता के श्रवण, दर्शन एवं कथन हो जाता है। अर्थ सी का जो जन जाने, सो विद्वान विचारी रे। कहे टेऊं वह मेरा स्वामी, ताको वंद हमारी रे। इसका जो अर्थ जानता है, समझता है, वही विद्वान ज्ञानवान है। गुरु महाराज जी भजनावली के इस भजन में अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि वो मेरा स्वामी है। जिन्होंने इस बात को समझा और इस बात को जाना, उसे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इस अद्भुत भजन में गुरु महाराज जी के द्वारा गूढ़ रहस्यमय वाणी में बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत।
दिया अमोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।